आदिनाथ विश्वगर्भा त्रिकाल सर्वलोके स्वामी श्री जगत सद्गुरु महावतार बाबाजी सत्यं त्वं नमः। जय श्री। नमस्कार। इस बार वीडियो बनाने में कुछ लंबा समय लग गया। कुछ बातें थी जो गुरुदेव से पूछनी थी या उनसे मार्गदर्शन लेना था। कई चीज़ें हैं जो मानव मन में सवालात आते रहते हैं, और जैसे कि मैं खुद भी आप जैसा ही एक इंसान हूँ, और अपने जीवन यापन के लिए मैं दुग्ध का व्यवसाय करता हूँ, दुग्ध की सप्लाई का व्यवसाय करता हूँ। और जीवन में नाना तरह की भांति भांति प्रकार की तकलीफ़ें या चैलेंजेस आते रहते हैं, जिनसे स्वतः हमेशा ही दो चार होता रहना पड़ता है। इसी बीच कुछ बातें ऐसी हुई कि हमारे कुछ लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा या जिन्होंने वीडियो नहीं भी देखा है पर मुझे पहले से जानते हैं, तो उन लोगों ने मुझे गुरु वगैरह की उपाधि से संबोधित करना शुरू किया। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो जो है बनाया हूँ। साथ ही अन्य बहुत सारी बातें हैं जिस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे ही। तो मुख्य रूप से कहना ऐसा है कि मैं इस वीडियो के मार्फत आप सभी लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। जैसे आपका जीवन है वैसे ही मेरा भी जीवन है। जैसे आपने ये मानव जीवन धारण किया हुआ है, और ये मानव जीवन धारण करने के पीछे कोई न कोई लक्ष्य आपने उस समय लिया होगा जब आपने ये जीवन धारण करने का निश्चित किया था। ऐसे ही गुरु आज्ञा से, गुरु की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से मुझे भी ये जीवन धारण करना हुआ है, या मैंने भी इस जीवन को इस जीवन में अवतरण लिया है, जीवन के लिए अवतार लिया हुआ है। व्यक्तिगत रूप से जैसे कि आपका जीवन है वैसे ही मेरा ही जीवन है। पर जैसे कि आप लोगों से पहले भी एक बार बताना हुआ था, या आप लोगों को पता भी है कि मैं एक भ्रष्ट योगी रहा हूँ पिछले जन्मों में। क्रिया योग की साधना के दौरान या अन्य साधनाओं के दौरान शायद मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे पुनः ये शरीर धारण करना हुआ है। तो आप लोग कृपया मुझ में कोई गुरु न देखें, क्योंकि गुरु ये बहुत ही महान व्यक्ति होता है। गुरु सदैव वो होता है जिसे हर चीज का ज्ञान होता है। गुरु वो होता है
जो ईश्वर से आपको मिला देता है। कहावत भी है कि जिसके लिए कहा गया था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, तो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद यो बताए। तो गुरु वो होता है। मैं तो खुद एक खोजी हूँ। मेरी साधना अपने आप आगे बढ़ रही है। कितनी आगे बढ़ी मैं नहीं जानता हूँ, पर जैसे कि गुरु का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, उनका मार्गदर्शन सदैव मेरे साथ रहा है, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि निश्चित है कि अगर मैं कहीं शून्य पर था तो आज 0.1 या 0.2 या हो सकता है 1 पर हूँ या 2 पर हूँ या 3 पर हूँ। पर यह निश्चित है कि अभी भी मेरी साधना लगातार चल रही है और मैं अपने जीवन लक्ष्य को या फिर इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ। मेरा अपना परिवार है। परिवार के बीच में रहते हुए मैं अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा हूँ और इसी साधना को लेकर चलते हुए तरह तरह की बातों से दो चार होता रहना पड़ता है। जैसे आर्थिक स्थितियों से जो है किसी तरीके से कहीं न कहीं दो चार होते रहना, शारीरिक जो है कहीं न कहीं तकलीफ़ें हो जाती हैं, उनसे भी दो चार होते रहना और फिर उनसे किसी तरीके से उबरना, कभी डॉक्टर्स का सहारा लेकर या फिर कभी सेल्फ हीलिंग के हिसाब से या कभी गुरु कृपा के हिसाब से। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब कोई चैलेंजेस शरीर पे आ जाते हैं तो कभी कभी कोई आंतरिक शक्तियां या बाह्य शक्तियां उसके लिए मददगार हो जाती हैं या कभी कभी गुरुदेव स्वयं मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरीके से ये करो। अभी पिछले दिनों की बात है, एकाएक जो है शरीर में पता नहीं क्या बदलाव हुए और मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैंने ऐसा क्या खा लिया, ऐसा क्या पी लिया, पर पेट जो है मेरा गड़बड़ हो गया। स्थिति ऐसी रही कि लगातार 6 दिनों तक दिन में 15 से 16 बार मुझे जुलाब हो जाता था। हालांकि इसमें कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं हुई क्योंकि रखवाला तो कोई और ही था, गुरु सदैव पीछे थे। एक दिन ऐसे ही पूछना हुआ, 3-4 दिन जब बीते और दवा लेने के बावजूद जब यथोचित उसका परिणाम नहीं महसूस हुआ तो फिर और कहीं ना कहीं ये चीज़ होता था कि अरे मैं साधना भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा हीलर हूँ, सारा कुछ है, फिर भी ये क्यों। तो फिर एक दिन जो है ऐसे ही ध्यान के लिए, और ध्यान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ध्यान में बैठा तो मैंने गुरुदेव से जो है प्रार्थना की कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, कृपया मुझे इसका जो है निराकरण करें और मुझे इससे उबारें, क्योंकि दिन में 14-15 बार जो है इस तरीके से टॉयलेट हो जाना ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा था और मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार वाले चिंतित थे। तो इन लोगों का ऐसा ध्यान आया या फिर मुझे भी कहीं कहीं मन में ऐसा लगा कहीं कोई बाह्य शक्ति तो जो है मेरे ऊपर जो है कहीं कोई आक्रमण नहीं कर दी। इसलिए गुरुदेव का ध्यान करना हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुदेव इस बात के लिए इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब मैं उन्हें बुलाता हूँ इत्यादि। जैसा भी है मैं नहीं समझता, पर ध्यान में बाबा जी का तुरंत अवतार हुआ। बाबा जी सामने आए मुस्कुराते हुए, उनका तो चिर परिचित वही अंदाज रहता है सदैव। तो मैंने पूछा उनसे कि बाबा जी क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों दिन भर में 15-14 बार, 15 बार, 16 बार और पतला पतला जो है इस तरीके से जो है टॉयलेट हो जा रहा है।
तो कैसे ये सब चीज़ें मतलब, और क्यों आप इन पर रोक नहीं लगा रहे हैं? क्या है ऐसा, ये दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं हुआ, आज 3 दिन हो गए। तो बाबा जी हंसने लगे, बोले कि बेटा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं 15-16 बार यदि किसी व्यक्ति को टॉयलेट हो जा रहा है और फिर भी वो इस तरीके से बैठा हुआ है, हंस रहा है और चर्चा कर रहा है अपने बारे में, ये तुम्हें आश्चर्य नहीं लग रहा है? तब मेरा ध्यान इस तरफ गया कि हाँ, सचमुच ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ दिन में अगर किसी को 5-6 बार 7-8 बार अगर ऐसा किसी को हो जाता है 1 या 2 दिन, तो वो बेचारा जो है लस्त हो जाता है। और यहाँ दिन में 15-15 बार 16 बार ऐसा होने के बावजूद और लगातार 3 दिन, चौथा दिन, और फिर भी मैं नॉर्मल हूं, कोई तकलीफ नहीं। तो मनन तो हुआ, फिर तुरंत जो है बाबा जी से कहना हुआ कि, तो बाबा जी ने कहा कि देखो ऐसा है, कुछ कर्म होते हैं जो हमें झेलने पड़ते हैं, उन कर्मों का निराकरण आप करो, यही ज़्यादा बेहतर है। मुझे भी ये चीज़ समझ में आया कि बाबा जी इतने शक्तिशाली हैं, सारा कुछ है, और ये नॉर्मल चीज़ है, तो बाबा जी चाहें तो इसे तुरंत ख़त्म कर देंगे। तो बाबा जी ने मुझे एक बार फिर से वो कहानी बताई जो मुझे कई बार वो बता चुके हैं, और मैं भी आप लोगों से कहीं कहीं बार ये बातें, इस कहानी को बता भी चुका हूँ, पर मुझे अचंभा हुआ कि मैं क्यों कहानी भूल जाता हूँ बार बार अपने लिए, यानी अपने पर जब आता है तो क्यों भूल जाता हूँ उस चीज़ को। तो फिर बाबा जी ने वही कहानी मुझे बताई कि एक, आप लोगों को फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर वो चीज़, कि शायद ये चीज़ें कभी आप पर ऐसी कोई घटनाएं घटे जिनसे आप पार न पा सको, दवा भी उस पर असर न कर पाए, और आप आश्चर्यजनक तरीके से जिन चीज़ों में लोग जो है पागल जैसे हो जाते हैं या विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, उन चीज़ों में आप धीरे धीरे किसी तरीके से पार करते जा रहे हो, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं गुरु की कृपा आप पर जो है बनी हुई है, और वो आपको उनसे दूर करा रहे हैं या उस पीड़ा से जो है आराम से पार कर रहे हैं। तो ऐसी ही कथा है ये, आप लोग भी सुन लीजिए, जान लीजिए कि एक संत थे, वो कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे। बचपन से वो भक्ति करते रहे, जवानी में भक्ति करते रहे, बुढ़ापे तक भक्ति करते रहे, और उनका एक आश्रम था, आश्रम में अपना भक्ति में सदैव लीन रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि संत बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई उनकी, वो चल नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पा रहे थे, बस खटिया पे एक जगह पर पड़ गए थे। और खटिया पे जब पड़ गए तो ऐसा होता था कि शुरुआत में जब ऐसा हुआ तो वो जब किसी को आवाज देते थे, यानी वो अपने से उठ नहीं पाते थे, उन्हें नित्य कर्म के लिए कहीं जाना पड़ता था, नहाने धोने के लिए कहीं जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था, तो अकेले नहीं जा पाते थे, उठ नहीं पाते थे, जा नहीं पाते थे। तो सदैव कोई न कोई आश्रम का जो है विद्यार्थी या आश्रम का जो उनका जो शिष्य था वो आता था और जो है उन्हें लेकर चला जाता था, और जिस कार्य की उनकी ज़रूरत होती थी वो कार्य करा के उनको लाके वापस बिस्तर पर लिटा देता था। लेकिन ये समय काफ़ी लंबा बीतने लगा, तकरीबन 5-6 महीने बीत गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो शिष्य थे उनके अंदर थोड़ी सी हलगर्जीपना आ गया, मस्ती आ गई। अरे क्या गुरुजी इतने बीमार पड़े हुए हैं, और कैसे मतलब हम लोग कब तक इनकी सेवा करते रहेंगे, इनमें अगर शक्ति है तो क्यों नहीं ठीक हो जाते। तो गुरुदेव को भी बड़ी तकलीफ होती थी उस साधु जी को जो है, तो वो जो है श्री कृष्ण को सुमिरते, जिनकी भक्ति उन्होंने जीवन भर की थी, उनका सिमरन किया, उन्होंने उनको याद किया और कहा कि गुरुदेव भगवान, मैंने तो आपको जो है आजीवन आपकी जो है भक्ति की है, फिर ये ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मेरी जिंदगी के इस समय मैं इस तरीके से पंगु हो गया हूँ।
ऐसी प्रार्थना वो बिस्तर पर पड़े पड़े किया करते थे। एक दिन एक अजीब सी ही बात हो गई। जैसे ही इन्हें मतलब नित्य कर्म के लिए उठना होना तो इन्होंने आवाज लगाई, तो शिष्य जो है कोई नहीं है, पर एक जो है 10-12 साल का लड़का जो है भाग कर आ गया तुरंत। वो आया तो गुरु ने सोचा कि शिष्य ही होगा कोई, तो उसने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें लेकर गया, नहलाना धुलाना सारा काम करना जो भी कुछ है वो सारा करके लाके उनको वहां पे बिस्तर पे सुला दिया। अब ठीक है, खाना खाने के समय आवाज दिया, तुरंत पहुंच गया, खाना खिला दिया। यानी जब भी गुरु को जरूरत होती वो गुरु आवाज देते और वो ही दौड़कर आ जाता बालक जो है। ऐसे 15-20 दिन हो गए। गुरु की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, तब उनकी चेतना भी जो है थोड़ी सी फैली। उन्होंने उस चीज को गौर किया कि मैं जब आवाज देता था तो पहले तो कोई भी आ जाता था, पर हर बार इस बार यही क्यों भाग भाग कर आता है। लगभग 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूं मेरे बाकी के शिष्य कोई नहीं आते, यही दौड़ कर आता है और मेरे सारे कर्म करता कराता है। अचंभे में पड़े और फिर उन्होंने गौर किया तो देखा ये ऐसा तो मेरा कोई शिष्य ही नहीं था, तो ये कौन है। पहले तो उनको लगा कि हो सकता है भाई कोई आ गया हो, पर इतनी तन्मयता से मेरे सारे कर्मों को जो है करा रहा है। तो उन्होंने जब उसे पास बुलाया और पकड़ लिया उसे, कहा कि बेटा तुम हो कौन, बताओ तो सही। मैंने तो तुम्हें इसके पहले आश्रम में कभी नहीं देखा, मैंने तो तुम्हें कोई दीक्षा नहीं दी, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया कभी, तो तुम इतनी तन्मयता से मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। तो वो बालक हंसने लगा, हाथ छुड़ाकर कुछ दूर चला गया। तो इनको जो है समझ में आया, बोले अरे भाई हंस क्यों रहे हो, बताओ तो सही आप हो कौन। गुरु को भी लगा कि भाई इतना मतलब होने के बावजूद बालक हंस रहा है तो आखिरकार ये है कौन। तो फिर एकाएक कमरे में चारों तरफ उजाला फैल गया। देखे तो वही मुरली मनोहर बनवारी श्री कृष्ण अपनी मनमोहनी सूरत में उनके सामने खड़े हैं। ये देखते ही जो है संत जो थे वो भाव विवल हो गए, बोले भगवान मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं 15 दिनों से लगातार, मेरे कपड़े धोना सारा कुछ जो है कार्य, मुझे नहलाना धुलाना सारा कुछ काम आप कर रहे हो प्रभु। आप जगत के नाथ हो, आप में इतनी शक्ति है कि आप चाहते तो मेरे तन की जो दुर्बलता है या मेरे मन की जो तकलीफ है, मेरे शारीरिक जो तकलीफें हैं, इन्हें एक पल में दूर कर देते। पर आप लगातार मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ सो रहे हो, मेरे साथ जाग रहे हो, मेरे सोने के बाद सो रहे हो, मेरे जागने से पहले उठ जा रहे हो और सदैव मेरी सेवा में बैठे हुए हो। ऐसा आपने क्यों किया भगवान। तब श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपका कहना सही है कि मैं अगर चाहता तो आपको इस कष्ट से एक पल में मुक्ति दिला देता, पर ये सब आपके कर्म थे, ये वो कर्म थे जो अगर मैं अपनी ताकत से खत्म कर देता तो आपको इन कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जीवन लेना पड़ता, और उस जीवन में पता नहीं आप फिर से मेरी भक्ति कर पाते या नहीं, मैं वहां पर आपके समक्ष रह पाता या नहीं, आप पता नहीं क्या कर्म करते और ये सारे कर्म आपके नष्ट हो जाते। इसलिए मैं आपके साथ खड़े रहकर आपके कर्मों को कटवा रहा था। मैं चाहता तो आपके कर्मों को एक पल में काट देता, जीरो कर देता, शून्य कर देता, खत्म कर देता, मटिया मेट कर देता उन्हें, पर
वो मेरी शक्ति से खत्म होते। आपका कर्म वहीं का वहीं रहता और वो कर्म बंधन आपको फिर से नए जीवन के लिए खींच लाता और फिर पता नहीं क्या होता। आप मानव जीवन पाते या कोई और जीवन पाते, क्या होता क्या नहीं होता ये कोई नहीं जानता। इसलिए बेहतर ये था कि इस जीवन में आप उस कर्म को, जो आपके कर्मों का फल है, उस कर्म फल को आप धीरे धीरे किसी तरीके से खत्म कर लो, ताकि जो भी आपके जीवन में तकलीफें हैं वो तकलीफें धीरे धीरे समाप्त हो जाएं, या आगामी जीवन में आपकी जो उच्चतम स्थिति हो सकती है वो आपको प्राप्त हो सके। ये चीज गुरु के समझ में आई। कृष्ण जी इतना बताकर अंतर्ध्यान हो गए थे, गुरु भी तब तक स्वस्थ हो चुके थे, मतलब अपना कार्य कर सके इतना तो स्वस्थ हो ही चुके थे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनकी भक्ति में सारा जीवन अपना लगा दिया, वो सारी बातें हुई वो सब। तो बाबा जी ने यही चीजें मुझे फिर से बताई कि मैं चाहता, यानी गुरुदेव बाबा जी अगर चाहते, महाअवतार बाबा जी अगर चाहते, तो उनके चाहने मात्र से ये पीड़ा जो है तुरंत खत्म हो जाती, पर नहीं, उस पीड़ा का उनके खत्म करने में मेरे अपने कर्मों का फल का कोई योगदान नहीं रहता। तो ये जो कर्म है धीरे धीरे ऐसे ही कटते जाएं, गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आप भी इस बात को सदैव समझें, इस बात को समझें, मानें और जानें। एक बात फिर से मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी एक ऐसा आम इंसान हूं जिसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, उस परम शक्ति को जानना है, उस परम शक्ति का एहसास तो खैर अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सदैव एहसास है। और जहाँ गुरुदेव महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद है वहाँ तो बातें ही नहीं होती हर किसी भी चीज़ की, सब कुछ जो है खत्म हो जाती है। पर रह जाता है मानना और जानना। एहसास होना अलग बात है, जान लेना अलग बात है, उसे जानना है, उसको जानने की यात्रा मेरी चल रही है। आप लोगों से के लिए भी मेरी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि जो जो भाई इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और जैसे मेरा जीवन संवार रहे हैं ऐसे ही सभी के जीवन को संवारें, उन्हें भी अपनी छाया में लें, उन सभी का जीवन स्वर्ग बनाएं। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा साथियों। वीडियो लंबा चौड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाना है। हाँ, ये है कि अगली वीडियो में जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊँगा और अपनी बातों को आपके बीच में रखूँगा जो गुरुदेव से मेरे सामने आएंगी। ये बातें थी जो आपको बताना था, इसलिए वीडियो बनाना हुआ है। कई चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ही है, बिल्कुल शेयर करना है, पर धीरे धीरे फिर एक एक वीडियो में। इसी के साथ मैं गुरुदेव श्री महाअवतार बाबा जी के चरणों में, श्री चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।